तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर सर्वप्रथम सभी श्रोताओं, दर्शकों एवं यजमानों को मैं सनातन धर्मियों को नव वर्ष, नूतन वर्ष, नए साल की अनंत शुभकामनाएं, आपके उज्जवल और धवल भविष्य की। साथ ही साथ सभी को नमन वंदन करते हुए मैं सर्वप्रथम इस नवरात्रि की विशेषता, नकारात्मकता और सकारात्मकता के दृष्टिकोण से किस किस राशि वालों को क्या होगा, किसी एक राशि को उदाहरण देकर बताऊंगा। और आप किसी भी राशि के हैं तो अपने भविष्य की जानकारी के लिए हमसे संपर्क साध सकते हैं। संपर्क नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर और फोन पे नंबर 9755090269। 19 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है। आप जानते हैं दो प्रकट नवरात्रि होती है, एक वासंती नवरात्रि, दूसरी नवरात्रि शारदीय नवरात्रि। अभी 19 मार्च से जो नवरात्रि प्रारंभ हो रही है वो वासंती नवरात्रि है। पूरे प्रकृति ही उल्लास मनाती है। पेड़ पौधे में नए नए किसलय, फूल, पल्लव, पत्ती आदि लगे रहते हैं और धरती मानो की हरियाली से पूरी ढक जाती है। प्रकृति भी नव वर्ष को मनाने जाती है, ऐसा महसूस प्रतीत होने लगता है लोग। तो सनातन धर्म का जो नया साल है, नूतन वर्ष है, वह देखते ही बनता है। हर्षोल्लास से लोग परिपूर्ण हो जाते हैं। इस नवरात्रि में घट स्थापना की मुहूर्त आप समझ लें अच्छी तरह से। मुहूर्त की कितनी महत्ता है, कितनी विशेषता है, हर चीज में आप मुहूर्त देखते हैं। चाहे जनेऊ हो, शादी हो, मुंडन हो, अन्नप्राशन मुहूर्त हो, विद्या का श्री गणेश करना हो, जो भी हो, मुहूर्त की एक अलग ही महत्ता है, उसकी महिमा है। तो घट स्थापन जरूर करें आप अपने घर में। भले पंडित जी आदि को बुलाते नहीं है तो भी एक कलश स्थापना अवश्य करना चाहिए। और दीपक प्रतिदिन अखंड नहीं जला सकते हैं, प्रतिदिन जलाइए। वैसे अखंड दीपक की महत्ता अलग है। और अखंड दीपक ज्योति भी आप जानते हैं, ज्वालामुखी ज्योति माता के नाम से जाने जाते हैं और माता की असीम कृपा बरसती है। तो सर्वप्रथम आप घट स्थापना की मुहूर्त जान लें। और जो किसी भी राशि के हैं तो अपने उद्देश्य, अपनी कामना के अनुसार संकल्प करके आप घट स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए सुबह 6:52 में से लेकर 7:43 तक रहेगा शुभ मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त आपका 12:05 से दोपहर 12:53। और वर्जित काल है आपका, जैसे जानते हैं आप, राहु काल जो 1.5 घंटे का होता है, अधपहरा कहते हैं। दो एक पहर 3 घंटे का होता है, अधपहरा मतलब आधा पहर 1.5 घंटा वर्जित होता है हर एक प्रत्येक दिन के हिसाब से। तो 2 से 3:30 बजे के बीच में कलश स्थापना ना करें तो अच्छा। और दूसरी घट स्थापना में आपको क्या करना है, नए कलश मिट्टी का लेके उनको लाल कपड़े से आच्छादित करके अंदर में सुपारी, सिक्का, द्रव्य, पीला चावल, फूल, कुशा डाल के पल्लव, पंच पल्लव डालने का नियम है। और अपने अपने मुख्य गेट पर आम का तोरण भी लगाएं। एक एक चीज की बहुत सारी महिमा। घट स्थापना क्यों की जाती है, घट स्थापन क्यों होता है, इसके लिए आप जानते हैं कि आपके देश में जितने तीर्थ हैं सभी का आवाहन होता है, सभी देवी देवता का उसमें घट में वास होता है, इसलिए स्थापना की जाती है। तो सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। और यह जो है सृष्टि की जो रचना, श्री गणेश जो हुआ, वह इसी चैत्र प्रतिपदा नवरात्रि और चित्रा नक्षत्र से प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, तो इसलिए इसमें बिल्कुल आपको घर को सजावट और प्रतिदिन दीपक पूजा स्थान में जलाइए। और दुर्गा माता की सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अर्गला कीलक कवच नहीं करेंगे तो भी चलेगा, सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, जो चैनल में डाला गया है। हमारे उस चैनल का नाम है BC पाठक भागवत कथा। जो धर्मानुरागी हैं, जो हमारे
भक्त लोग हैं जो भागवत आदि कराना चाहते हैं वह भी संपर्क साध सकते हैं। तो ये नवरात्रि की विशेषता हो गई, आपको स्थापना का समय बता दिया। उसके पश्चात मैं राशि फल सिंह राशि वालों के लिए ही नहीं, किस किस राशि वालों के क्या होगा, लेकिन उदाहरण के तौर पे मैं सिंह राशि को लेकर चल रहा हूँ। सिंह राशि वालों को क्या करना चाहिए, और राशि वालों जैसे आप लोग कमेंट करते हैं मैं तो सिंह राशि का हूँ, हमारा तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, 4 साल से ऐसे हो गया। मैंने इस बात को कितनी बार आपको अच्छी तरह से समझाया, लेकिन शायद आप पूरा वीडियो नहीं सुनते हैं या सीधे अपने दुख में ही मगन रहते हैं, उदासीन होकर सोचते रहते हैं और ठीक से सुन नहीं पाते। सिर्फ राशि से कुछ नहीं होता। आपकी सिंह राशि है, लग्न सबका अलग अलग हो सकता है, सभी के ग्रह अलग अलग बैठे हो सकते हैं, सभी के ग्रहों के अंश अलग अलग हो सकते हैं, सभी के नक्षत्र और चरण अलग अलग हो सकते हैं, सभी के दृष्टि संबंध अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए सभी में भिन्नता होती है। सिर्फ आंशिक ही नहीं, आकाश पताल का अंतर आ जाता है। ग्रह तो वही 9 ग्रह हैं सबके लिए, लेकिन कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई चपरासी भी नहीं बन पाता है। ग्रह तो सब वही है। किस मुहूर्त में आपका जन्म हुआ, कहाँ कहाँ ग्रह बैठा है, एक ही राशि के भिखमंगा, एक ही राशि के बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री संत्री पाए जाते हैं। तो इसके लिए सिर्फ भाषणबाजी करके ही नहीं, मैं जो उदाहरण देता हूं आप अपनी कुंडली में तुरंत देखिए। अगर देखने नहीं आता है तो आप हमसे संपर्क करके समस्या का, शंका का समाधान चाहते हैं तो संपर्क करिए। मात्र 701 में सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और ऑनलाइन पूजा आदि, ग्रह शांति आदि कराना चाहते हैं या भागवत बुकिंग कराना चाहते हैं, उसके लिए भी संपर्क साध सकते हैं। सर्वप्रथम आप अपने लग्न और लग्नेश को देखिए। अगर ये दोनों बलिष्ठ होते हैं तो जीवन में एक से एक उथल पुथल कैसी भी स्थिति, विषम परिस्थिति आती है, उसको उस विषम परिस्थितियों को आप चीरते फाड़ते हुए आगे अपने आत्मबल के हिसाब से जीवन जीते हैं। कभी भी मायूस नहीं होते हैं, उदास नहीं होते हैं, अवसाद में नहीं, अवसाद से कभी ग्रसित नहीं होते हैं। यह आपकी विशेषता होती है। तो लग्न लग्नेश को देखें आप कहाँ पर हैं। अगर 6ठे 8वें 12वें भाव में कमजोर हो के हैं तो शरीर में आपका इम्यूनिटी पावर जो पावर है कम होगी, और आपके जीवन जैसे कि जल में नाव चलती है इस तरह से हिलती डुलती चलेगी। बलिष्ठ है, अंश बल से परिपूर्ण है, शुभ युति है, तो फिर बिल्कुल नाला पर डाला मारते हुए आप आगे जिंदगी में बढ़ेंगे। राहु केतु, अगर लग्न या चंद्रमा राहु केतु से युत हो तो ऐसा आदमी रहस्यमयी बीमारी से ग्रसित होता है। डॉक्टरों को बीमारी भी पकड़ में नहीं आती है। कई लोग करोड़ों में खेल रहे हैं, लेकिन उनके पास मानसिक संतुलन नहीं है, मानसिक दोष आ जाता है, विक्षिप्तता आ जाती है। पैसे तो बहुत है, लेकिन पैसों को खर्च नहीं करना चाहते, भले वो मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोगों को जब पैसे की कमी नहीं है और मानसिक स्थिति यहाँ बिगड़ रही है, तो आपको खर्च करके मानसिक संतुलन को बढ़ाना चाहिए, नहीं तो फिर भोगने के लिए तैयार रहिए। शनि मंगल की युति 6ठे 8वें 12वें में अगर आपकी कुंडली में है तो ऐसे व्यक्तियों को बड़ा एक्सीडेंट या बड़ा ऑपरेशन शरीर में अवश्य होता है, या ये इन सब योगों से बचते हैं तो कैंसर जनित बीमारियों की संभावना प्रबल होती है। मित्रों, आप जानते हैं कि अगर लग्न लग्नेश आपके बिगड़ जाए, खराब हो, तो आपको फूड पॉइजनिंग आदि की भी संभावना रहती है। चंद्रमा आप देखें कहाँ, सिंह राशि के हैं या मेष राशि के हैं, किसी भी राशि के हैं, चंद्र अगर आपका पाप कर्तरी योग में है, खास करके 6वें भाव 8वें भाव 12वें भाव, तो ऐसे लोग को डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन आदि, घबराहट, जानलेवा हो सकती है। जीवन तिल तिल कर ऐसा व्यक्ति जीने वाला होता है, हमेशा घबराहट होती रहती है। अगर आप जानते हैं हर एक कुंडली के लग्न के अनुसार कारक ग्रह होते हैं, मारक ग्रह होते हैं, बाधक ग्रह होते हैं। ये सब चीज, इन सब चीजों को देखेंगे तब समझ में आएगा आपको। कारक ग्रह है, गोचर बहुत अच्छा चल रहा है इस साल सिंह राशि का, लेकिन कारक ग्रह की दशा चल रही हो तो सोनो के सुहागा
अन्यथा मारक चल रहा हो, बाधक चल रहा हो, ग्रह की दशा अंतर दशा, तो इसके आपको उपाय करने ही करने होंगे, तभी आपको फल मिल पाएगा। नहीं तो ये साल यूं ही निकल जाएगा, प्रतीक्षा ही करते रह जाएंगे। जिस तरह की समस्या हो उसका परिहार करना आवश्यक होता है। मार्केश की दशा अंतर दशा हो तो धन दे सकता है, शारीरिक रूप से आप बहुत पीड़ित हो सकते हैं। दूसरे और सातवें भाव के किसी भी लग्न वालों के मार्केश ग्रह होते हैं, इनकी दशा अंतर दशा में अगर ज्यादा खराब हो तो इसी मार्केश में लोगों के प्राण घेरू भी हो जाते हैं। इसलिए मार्केश किस तरह के हैं आपके, उसको भी देखने के लिए, उसका प्रेडिक्शन करने के लिए आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। अन्यथा छोटी सी बीमारी भी नासूर बन जाता है, जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। अगर लग्न में आपके षष्ठम भाव के स्वामी बैठ जाते हैं तो ऐसे लोगों को समझिए कि जीवन भर खाना से ज्यादा दवाई ही खाने में लग जाता है। भोजन कम और दवाई खाना ज्यादा पड़ता है ऐसे लोगों को। जिनमें 3 बार 4 बार दवाई खाएंगे नहीं तो स्वस्थ रह नहीं सकते। और इस तरह के योग आपके विशेष करके युवा अवस्था के बाद ज्यादा संभावना होती है। वैसे कुछ लोगों के लिए तो ये बचपन में भी, अगर अल्पायु मृत योग है तो ये बचपन में भी ये लक्षण दिख सकते हैं। गुरु अगर ज्यादा पीड़ित हो तो ऐसे लोग धर्म कर्म में कम रुचि लेते हैं, सोचते रह जाते हैं, धार्मिक आयोजन आदि हेतु कर नहीं पाते हैं। कई तो ऐसे लोग होते हैं कि धर्म कर्म का संकल्प लेने के पश्चात भी उसको क्रिया के रूप में परिणत नहीं हो पाते हैं, वो उस चीज को कर नहीं पाते हैं और सोचते रह जाते हैं। तो ऐसे में और आपका दोष बढ़ता चला जाता है, क्योंकि एक नियम है धार्मिक चीजों के लिए, शुभ कार्यों के लिए कहा गया है कि शुभम शीघ्रस, उसको टालना कभी भी नहीं चाहिए। टालना हो तो गलत चीज को टालो, तो टलते टलते टल जाए तो अच्छी बात। इसीलिए किसी ने कहा अच्छी चीजों में इस दोहा को सुनिए और इसको हमेशा याद रखिए। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परिलय होएगा, बहुरी करेगा कब। शुभ काम को शीघ्र करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, अन्यथा वो टलते ही टलता चला जाएगा। और हो पता चला अचानक व्यक्ति को प्राप्त हो गए तो वो भी दोष आपको बहुत बड़ा दोष लगता है। टालना है तो गलत चीज को टालो, कोई गलत भावना, कोई गलत क्रियाकलाप करना चाहते हैं, मन में ऐसी बात आ रही तो उसको टालने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए यह दोहा बना है, आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है जब वर्षों। एक आपको युक्ति कवियों ने बताया कि इस तरह की बातें आए तो उसको टालने की कोशिश करो, अच्छी चीज को जल्दी से करने की कोशिश करो तो आपका अच्छा हो जाता है। लग्न के हिसाब से कोई ग्रह ऐसे होते हैं जो बाधक ग्रह कहलाते हैं। चर लग्न है आपका, मेष कर्क तुला लग्न है, तो ऐसे जातक के लिए एकादशेष आय भाव का स्वामी बाधक होते हैं। अगर बाधक ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही हो तो उसकी शांति और उसको करनी ही पड़ती है, अन्यथा आपको लाखों लाख कमा रहे हैं, विघ्न बाधा आ रही है, अगर शांति हो जाए तो आप करोड़ों में खेलेंगे। नहीं तो बार बार अवरोध ब्रेकर का काम ये करेगा, नाम ही है इसका बाधक ग्रह। अगर स्थिर लग्न है आपके, मान लीजिए आपके स्थिर लग्न है, सिंह राशि हो, कुंभ राशि हो, वृश्चिक राशि हो, ऐसे राशि वालों के लिए, स्थिर राशि वालों के लग्न वालों के लिए आपको नवमेष बाधक ग्रह होता है। ये लग्न है आपके, अगर नवमेष आप का चल रहा हो तो जब तक इसकी शांति नहीं करेंगे आपका मार्ग तरक्की का प्रशस्त नहीं हो पाएगा। अगर दुसंज्ञक लग्न है आपके मिथुन और मीन कन्या, ये लग्न है आपके, तो आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी मार्केश होते हैं, ये बाधक ग्रह होते हैं। ऐसे ग्रह गोचर की दशांतर दशा होती है, तो जब तक इस बाधक ग्रह की शांति नहीं की जाती तब तक आपके भाग्योन्नति में बारंबार अवरोध आता है, और इसीलिए इसको बाधक ग्रह कहा गया। इसका उपाय किया जाता है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से हो, मार्केश हो तो मार्केश की शांति कीजिए, नहीं तो स्वास्थ्य इतना खराब हो जाएगा। आपको पता है कि हमने
मतलब हम स्वस्थ हो जाएंगे तो करोड़ों पीट डालेंगे, लेकिन आप स्वस्थ ही नहीं होंगे, ऐसे सोचते ही रह जाएंगे तो फिर कमाई आप नहीं कर सकते। सबसे पहला धन, बड़ा धन तो धन स्वस्थ तन ही को ही बताया गया है। तो स्वास्थ्य को देखते हुए आप, कई लोग स्वास्थ्य के कारण नहीं कमा पा रहे हैं, उनके पास बहुत बुद्धि है, बहुत विद्या है, बहुत विवेक है, बहुत ज्ञान है, बहुत माहिर है वो हर चीज में, लेकिन अस्वस्थ रहते हैं, इसलिए नहीं कर पाते। किसी न किसी रूप से बाधा इस जीवन में हर एक व्यक्ति को आती रहती है। ऐसा मत सोचिए, भगवान भी लीला के रूप में उन्होंने दर्शाया कि उनको भी जीवन में कई प्रकार संकटों से टकराना पड़ा है, लेकिन संकट से हतोत्साहित ना होना चाहिए, उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। जो धार्मिक होते हैं, जो आस्तिक होते हैं, जो सात्विक होते हैं, जो मंत्र का सहारा लेते हैं, जो भगवान का सहारा लेते हैं, जो ग्रंथ का सहारा लेते हैं, ऐसे लोग कभी विचलित नहीं होते हैं, अडिग रहते हैं, अपने संकल्प के प्रति दृढ़ संकल्पी होते हैं। और ये एक से एक दुख चाहे पहाड़ के रूप में ही क्यों ना आ जाए, लेकिन सबको तोड़ते फोड़ते, चीरते फाड़ते, छिन्न भिन्न तितर बितर करते हुए अपना मुकाम, अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य तक वो पहुंच ही जाते हैं। वही तो है इस मनुष्य तन में, अगर अच्छा स्वस्थ तन है, स्वस्थ मन है, और आपकी लगनशीलता है, और भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास है, तो ऐसे जातक के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। जही पर जेहि के सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। असफलता का मतलब है कि आपने सफलता के लिए पूर्ण प्रयास नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। नहीं तो आप जो चाह लेंगे, अगर आप कुकर्मी नहीं है, कुसंगी नहीं है, भटकाव में नहीं आते हैं, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, संकीर्णता पूर्ण आपकी सोच नहीं है, तो निश्चित तौर पे आपकी जीवन में तरक्की है, तरक्की, उत्थान ही उत्थान, और दिन प्रतिदिन आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। यही सारे ग्रंथ, सारे पुराण, सारे वेद, सारे संत का यही मत है। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को पुनः नमन, वंदन, अभिनंदन। देश विदेश और भारतवर्ष के सभी यजमानों को मैं इस नूतन वर्ष, नव वर्ष की उज्जवल भविष्य की कामना, धवल भविष्य की कामना करते हुए पुनः सबको राम राम, जय श्याम।